आवास पर जाएंगे वहां पर अलग से। जीतन राम मांझी ने धमकी दे दी है कि सरकार जिस तरीके से सुधाकर सिंह पर अभी एक्शन नहीं ले रही है, आरजेडी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, सरकार के लिए खतरा होगा। देखिए, बिहार के लिए ये बड़ा ही दुखद क्षण से गुजर रहा है। बिहार में बैठी सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के नेतृत्व में ये अपना जो महाठगबंधन की जमात बनाए थे, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। अब प्रधानमंत्री की सपना में मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है, लोग इनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा भाई जिस उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है और ये लठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी बताया कि 2023 ये लोग पार नहीं करेंगे। 2023 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाया है। चाहे सत्ता के बाहर रहे हैं या सत्ता के अंदर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं महाठगबंधन की सरकार में, विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। आरजेडी के कोटे के मंत्री का सारा पीएस को स्थापित कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री और पीएस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। मंत्री का वैल्यू जीरो वहां है और मुख्यमंत्री जी यहाँ सारे विभाग को अपने आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग की ये समीक्षा नहीं कर पाते। एक और सवाल लेना चाहूंगा कि अभी जीतन राम मांझी ने जो जिस तरीके से बयान दिया है, कहा है कि सरकार के लिए खतरा होगा, तो क्या आपको लगता है कि सुधाकर सिंह जो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, ऐसे में ये कहीं आरजेडी की तरफ से तो उन्हें नहीं इशारा है, क्योंकि लगातार वो 2005 की बात खुले मंच पर करते आ रहे हैं। देखिए, खुल करके हमने उसी को विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज है और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूं उसकी सत्यता की जांच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले ही बोले थे, अब वो लक्षण सब प्रकट हो रहा है। अब देख लें आगे होता है क्या क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र दोहरा खेल नहीं खेलता है। जो बोलने का रहता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता डायरेक्ट बोलता है, पीठ पर वार नहीं करता है। मैं धोखा दे करके नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सुशासन स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं। हम चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाते हैं, लेकिन जब कोई दगा करता है
तो फिर जनता उसको सजा देती। सुधाकर सिंह क्या फिर आपके साथ आने की बात है क्या? मैं बता दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या सुधाकर सिंह हो या तेजस्वी यादव जी हो, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से आह्वान है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, और महात्मा गांधी का, जेपी का, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जाति विहीन समाज बनाने में जिसको विश्वास है, राष्ट्रवाद के पथ पर जो चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और जो इस पथ पर नहीं चलेगा, जातीय उन्माद फैलाने वाले के लिए मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। एक सवाल है, नड्डा जी का बयान आया है एक बार फिर से कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, अस्तित्व उसका खत्म, एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, इसको क्या कहेंगे? स्वार्थ, अहंकार और भ्रष्टाचार अपराध के पोषक लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। जो जातीय उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। बिहार की जनता और 2/3 नौजवान, अभी हम आ रहे थे, बीएसएससी के लोग, सारे बच्चे घेरे हुए थे। इस ठंड में पूरे बिहार से बच्चे आए हैं और मांग कर रहा है कि मेरा तीनों पाली की परीक्षा रद्द करो। जो ये तमाशा किया है, क्वेश्चन आउट जिसके कारण हुआ है, जो टॉप शिखर पर बैठा है उसकी जिम्मेवारी तय करो और उस पर कार्रवाई करो, उसको जेल भेजो, उसकी संपत्ति जब्त करो जो अवैध रूप से माल कमाता है बीपीएससी या बीएसएससी के अंदर। और सीबीआई से जांच कराने में सरकार क्यों भाग रही है? बच्चों को हमारे सामने से ही तो गुजरा, सब हमको घेरे हुए था। हमने कहा कि नहीं, ये बच्चे का मांग क्या है? 9 लाख से ऊपर बच्चे ने फॉर्म भरा, एक पाली में 3 लाख बैठा, 3 लाख का आपने रद्द कर दिया। और 6 लाख का परीक्षा रद्द करने में आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि आपने पैसे की उगाही जिससे की है, डर उसका लग रहा है। आपके भ्रष्ट लोग को बचाने का खेल है। सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराइए। और जो संस्था में बैठा हुआ बीएसएससी में है या बीपीएससी के अंदर है, हटाइए उसको और उसकी संपत्ति की जांच करिए, स्पीडी ट्रायल चला करके इस पर एक्शन हो। अरे हद तो तब हो गई कि बीपीएससी के सचिव को हटाने के लिए हम 4 बार सदन से सड़क तक मांग करते रहे, तो उसको हटा करके आपने लखीसराय का डीएम बना दिया। जो भ्रष्टाचारी है उसको आप फील्ड में देते हैं, डीएम बनाकर पुरस्कृत करते हैं, और जो ईमानदार अच्छे लोग हैं उसको सेंटिंग पोस्ट पर बैठाते हैं। आपकी मंशा साफ नहीं है मुख्यमंत्री जी। भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने का जीरो टॉलरेंस आपकी थोथली दलील है। और इन बच्चों की परीक्षा आप नहीं रद्द करेंगे, सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन पूरे बिहार का आंदोलन, बिहार की जनता का आंदोलन बन जाएगा। एक सवाल है, पेपर लीक हो जाते हैं बिहार में, बिहार बदनाम हो जाता है इसमें, सारे पेपर लीक। जब तक भ्रष्ट लोगों को, हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाएंगे आयोग के अंदर, हस्तिनापुर के गुलाम जब तक बैठेंगे, कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक, ये खेल होते रहेगा। और मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में, बड़े भाई छोटे भाई के शासनकाल में आपने प्रतिभा का हनन किया है, प्रतिभा का दमन किया है। अब बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लाख जातीय उन्माद फैला लें, सब बंधन को तोड़ करके सरकार के विरुद्ध में बड़े भाई छोटे भाई से मुक्ति की लड़ाई का प्रारंभ करेंगे। एक सवाल है, सुधाकर सिंह जिस तरह से मुख्यमंत्री पे हमलावर हैं, कभी शिखंडी कहते हैं, कभी बेशर्म कहते हैं, कभी तानाशाह कहते हैं, बीजेपी किस रूप में देखती है इस बयान को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पेड़ बोए हैं उसी का फल वो काटेंगे, और वही शुरुआत हुई है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आपने जंगल राज लाने वाले को कहा था कि ये जनता राज है, लेकिन वो जनता राज नहीं, वो गुंडा राज है। खुल करके 1000 राउंड गोली चलता है कोलवरी में, खनन विभाग का मामला पर आपने चुप रह गया। शादी ब्याह के मामला पर गोली चलता है, कार्रवाई नहीं करेंगे।
मर्डर होगा तो उसको एक्सीडेंट का मामला बता देगा, कार्रवाई नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारियों को डीएम बना के पुरस्कृत करेंगे, तो आपको ये सजा भोगना पड़ेगा और वो जो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा। बयान गलत है या सही, बस ये बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूं कि राजनीति में मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर जो हम उस अमर्यादित लोगों के बीच में जाके बैठते हैं तो फिर मर्यादा का पालन का हम कैसे अपेक्षा रखेंगे। सर एक सवाल है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है चिराग पासवान भी और उनके चाचा पशुपति पारस, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को एक साथ आ जाना चाहिए? मैंने सवाल किया कि क्या चिराग पासवान और पशुपति नाथ पारस को एक साथ आ जाना चाहिए? देखिए, वो उनका मामला है और एक चीज बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी के पारिवारिक या पार्टी की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। कल से यात्रा पे निकल रहे हैं मुख्यमंत्री और इस यात्रा का नाम दिया है समाधान यात्रा। मैं बता दूं कि हमने तो ट्वीट भी सवेरे किया कि समाधान यात्रा किस चीज का समाधान, भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे नियुक्ति घोटाला का समाधान, ये शराब से, जहरीली शराब से मरे लोगों के आंसू पोंछने, उस अनाथ को मुआवजा देने का, किस चीज का आप समाधान करने जा रहे हैं जब जनता से आप मिल नहीं रहे हैं? जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। ये हमको लगता है कि इनकी यात्रा खत्म होते होते बिहार की जनता की धैर्य टूट जाएगी और 2/3 नौजवान इनके विरुद्ध एक नया शंखनाद करके इनकी विदाई तय कर देगी। थैंक यू।